माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर वो 10 लाख का सूट पहनकर भी कुछ नहीं कर पा रहे तो एक बार इंदिरा गांधी की साड़ी पहनकर देखें, क्या पता कुछ हो जाए। बचपन में माँ कहती थी तुझे कुछ समझ नहीं आता, जवानी में बीवी कहती है आपको कुछ समझ नहीं आता, बुढ़ापे में बच्चे कह रहे हैं आपको कुछ समझ नहीं आता। साला समझने की उम्र क्या है ये समझ में नहीं आता। देश में बीजेपी और आरएसएस है, तब तक देश को कोई और बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि भाजपा कहती है हिंदू खतरे में है। अरे जब कांग्रेस 70 साल थी तब हिंदू खतरे में नहीं था, और आज आपकी सरकार 12 साल से चल रही है तो हिंदू खतरे में है। अध्यक्ष महोदय, मैं मिर्जापुर से युवा नेता ये कह रहा हूं कि जिस देश के युवा रोज डे, प्रपोज डे, हग डे, मूत डे मनाते हो, उस देश का क्या विकास होगा, आप बताइए। अध्यक्ष महोदय, आजकल बच्चे की किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि लगता है पढ़ाई नहीं, सोना खरीद रहे हैं। एक गरीब बाप स्कूल की फीस भर देता है, लेकिन जब किताबों का बिल आता है तब असली चिंता शुरू होती है। स्कूल में पढ़ाई हो रही है या किताबों के नाम पर व्यापार। गांव का किसान, शहर का मजदूर, दोनों का सपना एक ही है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। जब किताबें ही पहुंच से बाहर होंगी तो सपना कैसे पूरा होगा। माननीय महोदय जी, मेरा सवाल है, पटना का एक शिक्षक खान सर नाम मात्र पैसे में गरीबों का इलाज अपने अस्पताल में करवा रहे हैं। तो महोदय जी, जो काम सरकार को करनी चाहिए वो काम एक शिक्षक कर रहे हैं। आखिर सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में कर क्या रही है? ओह माय गॉड, आदि स्टॉप। बाप ने अपनी जवानी फटी बनियान में काट दी ताकि बेटा रईस बन सके, और आज बेटा उसी बाप को ही पुराना और बेकार सामान समझता है। शर्म कर, जिस दिन ये साया सर से उठ गया उस दिन करोड़ों कमाकर भी तू अनाथ कहलाएगा। जो पिता के पसीने की कीमत समझते हैं वही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर मोदी जी एक दिन में नोटबंदी कर सकते हैं, एक दिन में लॉकडाउन लगा सकते हैं, तो फिर एक दिन में बलात्कारियों को फांसी की सजा क्यों नहीं दे सकते? ये भारत की जनता पूछ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गलती तो जनता की ही है, क्योंकि बिना बीवी वाले को तो किराए पर कोई घर भी नहीं देता, और ये पूरा देश दे बैठे। ओह माय गॉड, आदि स्टॉप। जब बिहार में चुनाव होने थे तब घोषणा की गई कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच जो है चलेगी। अब बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है महोदय, अब बंगाल में चुनाव है, तो पहला वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन अब कोलकाता से गुवाहाटी चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 साल में ही देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। अगर गलती से कहीं 30 साल हो गए तो दोबारा पत्थर घिसकर चिंगारी निकालते हुए नजर आएंगे। मोदी का विकास सुनेगा, मोदी का विकास, रेल बेच दिया, पलेल बेच दिया, देश बेच दिया। बोलो ना बेटा कांग्रेस का किया, ले बेटा कांग्रेस जो किया सब बेच दिया, ले बेटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने 70 सालों में हर गांव में स्कूल बनवा दिए थे, वरना वोट डलवाने के लिए बीजेपी वाले शौचालय में ले जाते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने देश के लिए नोट बदले तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश के लिए मोदी जी को भी बदल दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, करोड़ों में बिक रहे हैं क्रिकेट के खिलाड़ी, लेकिन किसान अपनी फसल के दाम के लिए भटक रहा है। काश किसान की फसल का भी कोई आईपीएल होता, मिट्टी से सोना उगाने वाला किसान अपनी ही फसल के दाम के लिए दर दर न भटकता। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। महोदय जी, हाल ही में गाड़ी डूबने से एक लड़के को उसके पिता के सामने अलविदा कहना पड़ा। अगर वहां पर खड़े उन रक्षकों ने जिम्मेदारी निभाई होती तो वो भाई आज हमारे बीच होता। मैं ऊपर बैठे लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम गारंटी तो अमृतकाल की देते हो, लेकिन तुमसे सिस्टम नहीं संभल रहा है। अगर तुमसे नहीं संभाल रहा है तो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के जमाने में 1 रुपए में अनाज मिल जाता था, इसलिए 1 रुपए के सिक्के पर अनाज की फोटो छपी होती थी। आज के जमाने में 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता, इसलिए उस पे ठेंगा छपा हुआ आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था जब डाकू अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। अब ऐसे देशभक्त आए हैं जो गरीबों को लूटकर अमीरों में बांट रहे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फॉलो करके शेयर जरूर करें।